तारीख थी 22 अप्रैल, दिन था मंगलवार, वक्त दोपहर 2:45। पर्यटकों से भरी हुई पहलगाम की बेसरण घाटी में एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 40 से ज़्यादा टूरिस्ट खुले मैदान में, कोई कुर्सियों पर बैठा, कोई फ़ोटो खींच रहा था। और तभी जंगल की तरफ से वर्दी में आए कुछ लोग आते हैं। सेना की वर्दी, चेहरे पर नकाब, लेकिन असली पहचान थी आतंक। नमस्कार दोस्तों। वे टूरिस्टों से नाम पूछते हैं, पहचान पत्र मांगते हैं और फिर ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाते हैं। जो नहीं पढ़ पाया उन्हें मौके पर गोली मार दी गई। 10 मिनट तक गोलियों की आवाज़ें गूंजती रही और शुरुआत में एक मौत की खबर आई। रात होते होते मौतों की गिनती 27 तक पहुंच गई। वो कहते हैं ना, जब दर्द हद से गुजर जाए तो इंसान पत्थर बन जाता है। ये तस्वीर उसी दर्द की कहानी कहती है। महाराष्ट्र के पुणे से आई आशा ने एक मीडिया चैनल को बताया, हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। उन्होंने मेरे पापा के सामने 3 गोलियां मारी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हिंदू थे और कलमा नहीं पढ़ पाए। अब सवाल उठता है, क्या यह हमला सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक सोची समझी साजिश? आपको बता दें, हमले के वक्त भारत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का दौरा चल रहा था और ठीक ऐसा ही हुआ था 20 मार्च सन 2000 को, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। तब भी आतंकियों ने 35 सिखों की हत्या कर दी थी। यानी आतंकी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दौरा होता है, ये लोग कश्मीर में हमला करके दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर अभी भी जिंदा है। 22 अप्रैल को ही पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। मीडिया, योग, स्पोर्ट्स के एग्रीमेंट साइन हो रहे थे और पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि भारत अब मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और पाकिस्तान हाशिए पर जा रहा है। अब सवाल यह है कि पहलगाम ही क्यों? क्योंकि यहीं से शुरू होता है अमरनाथ यात्रा। 62 दिनों की यात्रा इस साल 9 अगस्त तक चलेगी और आतंकी इसका टारगेट पहले भी बना चुके हैं। यानी हमला सिर्फ एक बार का नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है श्रद्धालु और सरकार दोनों के लिए। और सिर्फ धार्मिक नहीं है, इस हमले के पीछे एक इकोनॉमिक मकसद भी है। भारत ने भी हाल ही में चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया है। कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन चलने लगी है। पीएम मोदी इस रूट का उद्घाटन करने वाले थे और ट्रेन आने से क्या होता? टूरिज्म बढ़ता, कारोबार बढ़ता, कश्मीर में रोजगार आता। लेकिन आतंकी नहीं चाहते कि कश्मीर आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि यहाँ के युवा बेरोजगार रहें ताकि उन्हें अपने गिरोह में शामिल किया जा सके। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की। उन्होंने हाल ही में कहा है कि कश्मीर हमारी नसों में है और अब हम कश्मीर भाइयों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह बयान साफ तौर पर इस हमले के लिए मानसिक माहौल तैयार करने जैसा था। हमले की जिम्मेदारी ली है लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने। इसका मास्टरमाइंड है सज्जाद गुल, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे ऑपरेट करता है। मंत्री अमित शाह हमले के बाद सीधे श्रीनगर पहुंचे हैं। NIA की टीम जांच में जुट गई है। देश के बड़े शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमला पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। जिन 27 लोगों की जान गई हो, उनमें एक UAE, एक नेपाल और 2 लोकल सिटीजन भी शामिल हैं। बाकी देश के अलग अलग हिस्सों से थे, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। आज ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक अपील है। एकजुट रहिए, अलर्ट रहिए और उन लोगों को याद रखिए जो अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा कर बैठे क्योंकि वो टूरिस्ट थे, क्या हिंदू थे या गलत समय पर गलत जगह पर थे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार और पीड़ितों के परिवारों के लिए एक संवेदना ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।